ऐसे मत देख, मैं डर गया। तुझे देख के तो लगता है जैसे तेरे वकील की इकलौती बेटी जो कनाडा में रहती है, जब वो अपने पति और बच्चे के साथ गाड़ी में सफर कर रही थी तो उसके साथ कुछ हो गया। पापा प्लीज हमें बचा लो। कुछ गुंडों ने उन्हें रोककर उनके सर पर बंदूक तानी और तेरे वकील को कॉल करके धमकाया। प्लीज पापा, ये जो कह रहे हैं वो मान जाइए। सर सारे सबूत मैं आपको लौटा दूंगा सर, प्लीज मेरी बेटी और उसके परिवार को कुछ मत करना। उन्हें जाने दो। और तेरे वकील ने वो सारे सबूत मुझे लाके दे दिए। तो ये मत सोचना कि मैंने वो सारे पेपर जलाकर राख कर दिए। कसम से मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या कहा उसने? ये कोई मजाक है? अदालत में बिना सबूत और गवाह के केस नहीं लड़ सकते। आप कोर्ट का टाइम जाया कर रहे हैं। बचाव पक्ष कुछ कहना चाहता है? माय लॉर्ड, अगर कोई सबूत या गवाह इनके पास होता तो एक सीनियर लॉयर सुनवाई के दिन अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करता। इससे यह साबित होता है कि यह केस जाली और मनगढ़ंत केस है। समाज में गरीबी से ऊपर उठकर अपनी मेहनत से, अपनी लगन से मिस्टर पीके ने यह मकाम हासिल किया और आज उसी समाज की भलाई के लिए मिस्टर पीके ने कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खोले हैं। हमारे पीएम उनको इनके कार्य के लिए बेस्ट एजुकेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट देने वाले हैं। मैडम, ये रहा इनविटेशन कार्ड। कुछ लोग पीके साहब की सफलता से इतना जलते हैं कि उन्होंने उनका नाम खराब करने के लिए उस लड़की को मोहरा बनाया। मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि इस केस को यहीं खारिज करते हुए उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए जिन्होंने उस लड़की को ऐसा करने के लिए उकसाया। मैडम जरा 1 मिनट रुकिए। क्या मैं आपकी इजाजत से कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट बात कर सकता हूँ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अदालत की अपनी एक मर्यादा है, ऐसे ही बीच में खड़ा होकर कोई बोल नहीं सकता। सिट डाउन प्लीज। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप कौन हैं? उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने उस लड़की को उकसाया। वकील साहब ने अभी कहा। मैं जानता हूँ वो लोग कौन है, इसलिए मैं कोर्ट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैडम क्या बोलेगा ये? आपको जो भी बोलना है विटनेस बॉक्स में आकर बोलिए। उस लड़की को केस फाइल करने के लिए किसने उकसाया? बताइए, डरिए मत। एक सुनहरे भविष्य का सपना लेके दूसरे स्टेट से आई वैशाली का यहाँ बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और मरने के बाद भी उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इस बात ने उस लड़की को उकसाया। बेटी को डॉक्टर के कोट में देखने के बजाय सफेद कफन में लिपटा देखा तो उसके माँ बाप जीते जी मर गए। इस बात ने उस लड़की को उकसाया। अपना घर खेत सब कुछ गिरवी रखने के बाद भी जब आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिलता है जहां सिर्फ फैसिलिटीज के नाम पे झूठी और फर्जी तस्वीरें होती हैं, तो हजारों स्टूडेंट्स बेचारे या तो आत्महत्या करने की सोचते हैं या फिर मजबूरी में कोई गलत कदम उठाते हैं। इस बात ने उस लड़की को उकसाया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये बेकार की बातें करके केस को किसी और दिशा में ले जा रहा है। एकदम करेक्ट कहा इन्होंने। केस को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप कंटिन्यू कीजिए। मदुराई के एक स्कूल में गलती से एक दिन भयंकर आग लग गई। बाहर ना निकल पाने की वजह से बेचारे 100 से ज्यादा मासूम बच्चे आग का शिकार हुए और झुलसकर वहीं मर गए। उस हादसे के बाद देश भर की स्कूल्स की मरम्मत कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने एक जबरदस्त मुहिम छेड़ दी ताकि सबको लगे कि उन्हें बच्चों की बहुत परवाह है। चेन्नई के एक छोटे से इलाके में एक माँ ने जब अपने 5 साल के बच्चे को स्कूल बस में स्कूल भेजा तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि 5 मिनट बाद उसका बच्चा टायर और बस की बॉडी के बीच में बने फासले में आके मर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? वही बेकार की दलीलें और खानापूर्ति। देश भर की स्कूल बस वैन को चेक किया गया ये देखने के लिए कि उसका ब्रेक ठीक से लगता है या नहीं। बस यही करके हमारे सरकारी बाबू घर चले गए। ऐसा ही कुछ कोयम्बतूर में भी हुआ, बिल्कुल ऐसा ही।
कॉलेज में फैसिलिटीज के नाम पर ढेला था और जब स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे तो उन्हें धमकाया गया। उन्होंने एजुकेशनल डिपार्टमेंट में लगातार कई मेल भेजे, लेकिन किसके कान पर जू तक नहीं रेंगी। इसके बाद क्या था, कॉलेज के दबाव के चलते 3 गर्ल स्टूडेंट्स ने हार के सुसाइड नोट लिखा और पास के कुएं में जाके मर गई। और ये सब होने के बाद कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन हुई और वहां के स्टूडेंट्स को बेहतर फैसिलिटीज वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। प्लीज आप मुझे एक बात समझाइए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जिन सरकारी अफसरों की आत्मा ऐसे हादसों के बाद जागती है, ऐसे सोए हुए जमीर वालों की मौत, सॉरी, वो पहले कुछ क्यों नहीं करते? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इन बातों से इस केस का क्या लेना देना है? नाता है, ये बिल्कुल नाता है। नाता है क्योंकि इस शहर में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अपने घटिया कॉलेज की पोल खुलने से बचाने के लिए एक मासूम होनहार लड़की की बलि चढ़ा दी। अगर आपकी इजाजत हो, योर ऑनर, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। क्या दिखाना है? 1 मिनट। इसी बैग में ये बेचारे कॉलेज की फीस भर के लाए थे, इस उम्मीद में कि उनकी बेटी एक दिन यहां से डॉक्टर बन के निकलेगी। आप जानती हैं अब इस बैग में क्या है? इनकी इकलौती बेटी की अस्थियां पड़ी हैं। अब बस वो इतना चाहता है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल जाए, ताकि कॉलेज के पास वाली नदी में वो इसे विसर्जित कर सके। इस दुनिया में माता पिता गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, पर कोई ये नहीं कहता कि उनसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जरूर बताया जाता है कि एक डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम अपना जीना मरना उनके हाथों में सौंप देते हैं। इसलिए उन्हें बेहतरीन एजुकेशन मिलनी चाहिए, तभी तो वो काबिल डॉक्टर बन पाएंगे और अपने हुनर से हजारों लोगों की जान बचा पाएंगे। बात सिर्फ एक वैशाली की नहीं है जिसे इस शहर में मार दिया गया, ना सिर्फ उस कॉलेज की है जो सबको धोखा दे रहा है, बल्कि देश भर में ये केस उन लाखों स्टूडेंट से जुड़ा है जो भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं। कोई अमीर हो या गरीब, जब जान पर बनाती है तो सब डॉक्टर पर ही भरोसा करते हैं, फिर चाहे वो आप हूं या मैं हूं या यहाँ बैठे वकील हूं। इसलिए इसे समाज के लिए एक चेतावनी समझिए और प्लीज मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए, ताकि मैं उन सारे सबूतों को कोर्ट में पेश कर सकूं जिन्हें जानबूझकर छुपाया जा रहा है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, झूठी सहानुभूति हासिल करने के लिए इसने कोर्ट में ये सारी फिजूल की बातें की हैं। ये बातें फिजूल नहीं है, सही फैसला लेना कोर्ट की जिम्मेदारी है। बैठिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा बैठिए। मैं आपको 5 दिन की मोहलत देती हूँ। मुझे मरवाएगा ये। इस दौरान पुख्ता सबूत के साथ ये साबित करना होगा कि उस लड़की की मौत के लिए उसका कॉलेज जिम्मेदार है, वरना मैं केस डिसमिस कर दूंगी।